हेलो दोस्तों। तो सरल रेखीय गति में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है जहाँ पे बच्चों को थोड़ी समस्या आती है उस पे भी थोड़ी बात कर ली जाए। समस्या जो आती है मुख्य रूप से क्योंकि 11 आप जब जैसे एंट्री करते हो तो वहाँ पे जैसे ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं और मेन रूप से सरल रेखीय गति में तो ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे समझना है, ग्राफ कैसे बनेगा, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। आप ध्यान से समझना, एक एक चीज़ क्लियर करते हैं समझेंगे। तो हम लोग किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? सरल रेखीय गति की। सरल रेखीय गति सरल रेखीय गति में सबसे पहला पॉइंट हम लोग ग्राफ देखेंगे विरामावस्था की। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए क्योंकि काफ़ी कुछ बताना है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। विरामावस्था, विरामावस्था मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है, रुका होने का मतलब है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये बंदा खड़ा है और ये बंदा किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये बंदा किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इसके लिए इसकी डिस्टेंस है मान लो 5 मीटर सपोज करो। तो 5 मीटर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है अगर वो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। तो अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो पहला हम लोग बनाएंगे इसमें एक्सटी ग्राफ। एक्सटी को बोलते हैं विस्थापन समय वक्र। एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ मतलब एक्स का मतलब विस्थापन, टी का मतलब टाइम, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी का मतलब टाइम। तो एक्सटी ग्राफ हम देखेंगे। तो अगर हम एक्सटी ग्राफ बनाएं, हमेशा एक्स अक्ष पे मैक्सिमम टाइम टी ही दिखाएंगे और इस पे एक्स दिखाएं, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलेगी अगर ऑब्जेक्ट विरामावस्था में है, तो यानी लाइफ ऐसे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे मान लो इस टाइम पर ऑब्जेक्ट यहीं पर ही है, 5 मीटर पर ही, फिर टाइम बीता अभी भी 5 पर ही है, फिर टाइम बीता अभी भी 5 पर है, फिर टाइम बीता अभी भी 5 पर है। इसका मतलब है ये किसको दिखा रहा है? ये बता रहा है विरामावस्था, यानी रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। तो बात समझ में आ रही है? हाँ सर एकदम समझ में आ गया, ये कोई बात नहीं। अगर हम यही ग्राफ विरामावस्था के लिए वीटी ग्राफ बनाएंगे, वीटी मतलब वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो क्योंकि विरामावस्था है तो विरामावस्था के लिए वेलोसिटी यानी वेग कितना होगा? 0। और भाई ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है तो वेग वेलोसिटी कितनी होगी? वेग कितना होगा? 0। तो अगर वेग 0 है और हम वेग समय ग्राफ बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर वीटी ग्राफ होगा तो वो ग्राफ इसी लाइन से होकर जाएगा, ये टी अक्ष पर। कहाँ जाएगा? टी अक्ष पर। ये क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है? विरामावस्था। तो अगर ग्राफ एक्स टी है तो वो कहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहें ऑब्जेक्ट एक्स टी ग्राफ में कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ बना दे एक सीधी लाइन, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है, मान लो 2 - 2 मीटर, तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, तो ये कितने पर है? 2 मीटर पर। 2 मीटर के लिए ऑब्जेक्ट नीचे बनेंगे, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट 5-10 मीटर पे, चौथा ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग लाइन खींचेंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन वेग वीटी ग्राफ में हमेशा टी एक्स से ही जाएगा, एक सिंगल लाइन जाएगी, क्योंकि वेग को ही दिखाता है, वो एक्स को नहीं दिखाता। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये तो बात हो गई विरामावस्था का ग्राफ है अगर। तो दूसरा हम लोग ग्राफ सीखेंगे, दूसरा किस प्रकार की गति का? एक समान वेग का। दूसरा हम लोग पोजीशन सीखेंगे एक समान वेग का ग्राफ। एक समान वेग में त्वरण क्या होगा? 0। भाई अगर वेग एक समान है, एक समान का मतलब वेग नहीं बदल रहा है, वेग नहीं बदल रहा है, और अगर वेग नहीं बदल रहा है इसका मतलब त्वरण क्या होगा उसका? 0। तो अगर त्वरण 0 है तो वेग नहीं बदल रहा है, त्वरण 0 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत ध्यान से समझना, कन्फ्यूजन होगा। तब अगर हम एक्स टी ग्राफ, फिर से वही काम, पहला एक्स टी ग्राफ नोट्स बनाते चलना है ना, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि एक्स टी ग्राफ में मान लो इधर टी हम करते हैं और इधर क्या करते हैं? एक्स। और अगर वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ में क्योंकि त्वरण 0 है तो v बराबर हम लिख सकते हैं x/t, तो x = vt। चूँकि v नियत है, v नहीं बदल रहा है, अरे जब a 0 तो एक समान वेग v नियत है, तो x
और टी में एक सिंगल लाइन का फंक्शन होगा। इसका मतलब है ग्राफ अगर एक सीधी रेखा जा रही है ऐसे, तो ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है एक समान वेग को, यानी त्वरण जीरो है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप समझना अच्छे से। एक समान वेग का होने का मतलब है कि जैसे हम कहें मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है अगर वो t बराबर 0 पर किसी पोजीशन पर है तो अगले 1 सेकेंड में वो कहाँ पर होगा? 5 मीटर पर। फिर अगले 1 सेकेंड के बाद कहाँ पर होगा? 5 मीटर पर। इसका मतलब है हर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद हर सेकेंड वो 5-5 मीटर चलेगा। इसका मतलब अगर टाइम गैप सेम हो, मान लो हम एक गैप ये बना दें और एक गैप ये बना दें, मतलब ये गैप और ये गैप अगर सेम हो और हम एक सीधी रेखा खींचे ऐसे, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ था T1 से T2 से T3 और ये गैप सेम हो अगर, तो हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी इतना चला, इतना दूरी खिसका। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला, तो आप ध्यान से देखो, अगर गैप सेम है तो ये डिस्टेंस भी सेम होगी। इसका मतलब अगर सीधी रेखा है तो वो ये बता रहा है कि हर समान समय अंतराल में ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम दूरी तय करेगा। अगर सेम दूरी तय करेगा इसका मतलब गति कैसी होगी? एक समान वेग। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। इसका मतलब xt ग्राफ में अगर रेखा सीधी है तो ये क्या शो करेगी? ये शो करेगी एक समान त्वरण को। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। अब जब इतनी चीज आपको समझ में आ रही है तो अब ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है, जैसे अब पहले समझते हैं, फिर मिटाते हैं, फिर करते हैं डिफरेंस, ताकि तब क्लियर होता जाए। अभी एक समान वेग की बात करेंगे एक्सटी ग्राफ में। मान लो हमने एक ग्राफ बनाया टी एक्स में ऐसा, ठीक है, एक ग्राफ बनाया, अच्छे समझेंगे, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है। एक ग्राफ बनाया ऐसा, फिर एक ग्राफ बनाया टी और एक्स में ऐसा, फिर एक ग्राफ बनाया टी और एक्स में सपोज करो ऐसा। तो सब समझते हैं हर एक तीनों का मतलब क्या है ना? तीनों का क्या मतलब है? अगर हम इसको ऐसे समझें तो ये देखो, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि t बराबर 0 पर ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन, यानी रेस्ट में तो है, रेस्ट में तो नहीं है, इनिशियल पोजीशन पे मतलब ओरिजिन पर है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे x बढ़ रहा है। इसका मतलब हम देखते समझते हैं। इसका मतलब है जैसे मान लो अगर हम ये 0 कह रहे हैं तो ऑब्जेक्ट 0 पर है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। मान लो ये दूरी x है, कोई दूरी x है, ये कितनी दूरी पहुँच गया? x पर पहुँच गया किसी t समय पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, वेलोसिटी v पॉजिटिव हो। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ चलो, इसको क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि ये t बराबर 0 पर किसी और पोजीशन पे, मान लो ये 2 मीटर लिखा है, और जब समय बीत गया तो मान लो ये 10 मीटर पर पहुंच गया। इसका मतलब है ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन पे ना होके शुरुआत में ही t बराबर 0 पर ये कहाँ पर है? 2 मीटर पर है, और जब समय बीता t सेकंड के बाद ये कितनी दूर पहुंच गया? यहाँ से 10 मीटर पर। तो चला किधर? आगे ही, यानी इसमें भी वेलोसिटी पॉजिटिव। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। इसका मतलब इन दोनों में ग्राफ सेम है, दोनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है, दोनों इधर जा रहा है। तो अंतर क्या है सर? अंतर ये है दोनों की इनिशियल यानी शुरुआती स्थिति में। इसकी शुरुआती स्थिति ओरिजिन पर है, इसकी शुरुआती स्थिति ओरिजिन से 2 मीटर पर है, यही डिफरेंस है बस। बात समझ में आ गया सर? अब इसमें आ जाओ। ये क्या मतलब है कि शुरुआती पोजीशन यहाँ पर है कहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है मान लो किसी शुरुआती पोजीशन ओरिजिन पे ना हो कि किसी 10 मीटर पर है सपोज करो, तो ये 10 मीटर पर है। अच्छा, जब समय बीत रहा है, मान लो जब समय t हो गया तो ये कितनी पोजीशन पर आ गया? जी ओरिजिन पे आ गया, यानी यहाँ आ गया किसी t समय पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर चला होगा,
हाँ सर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पीछे चल रहा है, इसका मतलब इसमें वेलोसिटी किधर है, निगेटिव। हाँ, इसका मतलब अगर ग्राफ ऐसे ढुलता हुआ होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है। बात तो सही कह रहे हो सर। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। ओरिजिन पर है, ठीक है। समय बीत रहा है तो माइनस में बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, मतलब -1 -2 -3 -4। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर शुरुआत में था और कुछ समय बाद, किसी समय टी के बाद, किसी समय टी पर ये -10 पे पहुंच गया, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया -10 मीटर पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर गया, इसका मतलब इसमें भी वेलोसिटी किधर है, निगेटिव। हाँ सर, इसका मतलब ये ग्राफ और ये ग्राफ तो सेम लग रहा है, मतलब सेम पोजीशन को दिखा रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। तो अंतर क्या है सर? अंतर ये है कि इसकी इनिशियल पोजीशन अलग है, इसकी इनिशियल पोजीशन शुरुआती स्थिति ओरिजिन पर है। बात समझ में आई? इसका मतलब है सर, जब भी हमको ऐसा चढ़ता हुआ ग्राफ मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्या ये हमेशा है सर? हाँ यार, हमेशा है। कैसे सर? आप दिखाओ, एक और हमको दिखाओ करके। मैं दिखा रहा हूँ। मान लो ग्राफ ऐसे हो जाए तो इधर टी हो जाए, इधर एक्स हो जाए और ग्राफ निगेटिव में ऐसे बना हो तो ओके सर, अब क्या ये क्या बना दिया आपने? अरे ये निगेटिव में, इसका मतलब ये मान लो -10 मीटर पर है और ये जब समय टी हो गया तो कहाँ पर आ गया, ये जीरो पर आ गया। नहीं, ये पॉइंट टी बराबर टी पर समय पे कहाँ पे दिखा रहे, जीरो। और जब समय जीरो था, जब समय जीरो था तो पोजीशन क्या थी, -10। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट, ये ओरिजिन है मान लो, तो ये -10 मीटर है, इसके इधर आओगे तो -10 मीटर है ना। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे तो यहाँ था, जीरो पर, और जब समय बीत गया टी तो यहाँ जीरो पर आ गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर चला। अरे वाह, इसमें भी वेलोसिटी पॉजिटिव हो इसका मतलब। हाँ सर, इसका मतलब बस, अरे सर अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। हम जब भी ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ देख लें तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब ग्राफ में अच्छा, जब भी सीधी रेखा है इसका मतलब त्वरण क्या है, जीरो। सब में त्वरण जीरो है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे देख ले ग्राफ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, जब भी हम ऐसे देख लें ग्राफ तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। वाह, कितनी बढ़िया बात दिखी सर, हमको मज़ा आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या और भी चीज़ निकाल सकते हैं? हाँ, ग्राफ से कुछ चीज़ें और निकाल सकते हैं। जैसे हम चाहें तो इस ग्राफ से वेग निकाल सकते हैं, कैसे वो भी सीख लो। मान लो एक सिंपल से समझते हैं, टी है और एक्स है, दो ग्राफ से सीखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये भी टी मान लो, एक्स मान लो ऐसे बना है, ठीक है। इसकी नाम दे दिया, अब इसका इसका दे दिया टाइम मान लो 10 सेकेंड और पोजीशन दे दिया मान लो 50 मीटर, ऐसे दे दिया। तो बताओ वेग क्या होता है? वेग होता है दूरी बटा समय। तो बताओ जब समय शून्य था तो पोजीशन क्या थी, जीरो। जब समय 10 सेकेंड हो तो पोजीशन 50 मीटर, यानी चला कितना, 50 मीटर। टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी, वेग हो जाएगा 50/10, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, इसका मतलब है, और ये इतना बटे इतना होता क्या है, लंब बटे आधार, यानी ये tan थीटा है। यानी अगर ये थीटा दिया है तो हम tan थीटा v होगा। इसका मतलब है अगर एक्स टी ग्राफ है तो उसका जो ढाल होगा, ग्राफ का टी एक्स के साथ जो ढाल होगा वो हमको वेग देगा, यानी लंब बटे आधार, यानी 50/10। चलो इसमें भी देख लें। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे दिया है, अभी हमने सर समझाया कि ये 2 मीटर है, इनमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसका मतलब बस इसकी शुरुआती स्थिति 2 मीटर पर है। मान लो कि ये समय हो गया 10 सेकेंड और ये दूरी हो गई मान लो सपोज कर लो 50 मीटर ही लिख लेते हैं। तो अब बताओ, जब समय शून्य था तो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे था, जब समय 10 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट 50, तो ये पूरा 50 हुआ ना। हाँ सर, तो और ये कितना है, 2, तो ये कितना हुआ, 50 - 2, यानी 48 मीटर। इसका मतलब है ये 48, ये 10, तो यानी वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना हुआ, प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति है, विस्थापन कितना ही हुआ, 48। और समय कितना लगा विस्थापन होने में, 10, यानी 4.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है सर ये भी तो ढाल ही है tan थीटा,
tan थीटा लंब बटे आधार, इसका मतलब चाहे ग्राफ कैसा भी हो, अगर अगर हम लोग ढाल निकाल ले लंब बटे आधार करके तो हमें वो वेग देगा। तो हमको एक चीज़ सीखने को यहाँ से मिली, क्या मिली कि xt ग्राफ में अगर एक समान वेग के लिए ग्राफ बना है तो उसका जो ढाल होगा tx के साथ वो हमको वेग देगा। तो हमको क्या पॉइंट मिला, हमको पॉइंट मिला कि xt ग्राफ में एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए ग्राफ का t अक्ष के साथ ढाल का मतलब tan थीटा, इसको एक और शब्द बोलते हैं मैथ में प्रवणता को, प्रवणता वस्तु का वेग देगा, वस्तु का वेग देगा। बुलवाया समझ में, नोट कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बता रहे हैं हम आपको, मिलेगी नहीं फिर। चल, तो हम लोगों ने xt ग्राफ में एक समान वेग के लिए देख लिया है ना, एक समान वेग में उन्होंने xt ग्राफ देख लिया। अगर vt ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, vt ग्राफ में क्योंकि वेग अब एक समान है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं है, लेकिन देख लो अगर ग्राफ vt है, अगर ग्राफ vt है तो क्योंकि एक समान वेग है तो v क्या है, नियत है, और v अगर नियत है तो इसका मतलब ग्राफ एक सीधी रेखा मिलेगा इसे। तो क्योंकि इसमें v कांस्टेंट, जैसे ये 5 मीटर पर सेकंड है, मान लो किसी दूसरी गाड़ी है वो इधर जा रही है तो इसमें 10 मीटर पर सेकंड। अगर गाड़ी अगर पीछे जाएगी गाड़ी, मतलब अगर गाड़ी xt के ऊपर अगर ऐसे रेखा बना है, ये बताएगा v पॉजिटिव है, v क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव होने का मतलब इधर जा रही है गाड़ी। और अगर ग्राफ tx के नीचे ऐसे सीधी रेखा बना है तो इसका मतलब v नियत तो है लेकिन ये v निगेटिव है, क्योंकि इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो नीचे बनाएंगे, उधर पॉजिटिव में जा रहा है तो ऊपर बनाएंगे, सिंपल। अच्छा, इससे हम लोग एक चीज़ और निकाल सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें vt ग्राफ में, मिटा देना इसको। तो vt ग्राफ में हम लोग अगर ग्राफ vt है, जैसे हमें पता है v इज इक्वल टू होता है x/t, x इज इक्वल टू vt, इसका मतलब है कि अगर ग्राफ vt बना रहे हैं और एक समान वेग के लिए ऐसा बनाए, ये किसी पॉइंट पर v है, मान लो यहाँ पे कोई टाइम हुआ t, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई v और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई t, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी v इंटू टी। अरे v इंटू टी क्या दे रहा है, अरे ये तो क्षेत्रफल हुआ आयत का। हाँ सर, आयत का क्षेत्रफल है, तो ये दे क्या रहा है, v इंटू टी, कहाँ गया ये देखो, और ये तो x दे रहा है। अरे वाह, इसका मतलब ये क्षेत्रफल हमको विस्थापन दे रहा है। हाँ सर, इसका मतलब वेग गुणे समय, यानी अगर ग्राफ vt ग्राफ है तो ग्राफ का t अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल, ग्राफ का t अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन देता है। क्या देता है, विस्थापन देता है। बोलो समझ में आया, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दो हो गया, एटी ग्राफ अगर बना दे, चलो एटी ग्राफ में देख लो, उसमें कुछ खास है नहीं एटी ग्राफ में। एटी ग्राफ में एक समान वेग के लिए त्वरण 0 है, ये हमें पता है ना। तो एक समान, अगर हम यही चीज़ कंडीशन के लिए अगर हम एटी ग्राफ बनाएंगे तो एटी ग्राफ में हमेशा वो टी एक्स के साथ जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव त्वरण हो, चाहे वो पॉजिटिव वेग हो, चाहे नेगेटिव वेग हो, त्वरण हमेशा जो ग्राफ है वो हमेशा टी एक्स के साथ जाएगा। तो इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब जो है हम लोग को देखना है, थोड़ा सा लेंदी बड़ा हो जा रहा है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है ना, इसको सीखना ज़रूरी है। इसके बाद है,
अगर ग्राफ है, अब जैसे हम लोग किसके लिए, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, यानी त्वरण क्या है, नियत है। अगर त्वरण नियत है तो अब दो चीज हो सकती है। त्वरण अगर नियत है तो दो चीज होती है, या तो वेग बढ़ सकता है या तो वेग घट सकता है। सर कब वेग बढ़ता है, यदि ए तथा v विपरीत हो तो वेग घटता है, और यदि a तथा v समान दिशा में हो तो वेग बढ़ता है। सिंपल सी बात है कि जाहिर सी बात है कि अगर धक्का उधर ही लग रहा है जिधर आप जा रहे हो तो वो बढ़ाएगा वेग को, और धक्का अगर विपरीत दिशा में लग रहा है जिधर आप जा रहे हो तो वो वेग को धीरे धीरे घटाएगा, है ना। जैसे घर्षण क्या करता है, जब आप किसी चीज़ को फेंकते हो तो घर्षण क्या करता है, वो रोकता है, तो वो रुक जाती है गाड़ी थोड़ी देर बाद, ना। या तो अगर इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो कोई दूर जा करके रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, तो जी नीचे लग रहा है तो तुरंत नीचे है, और जा ऊपर रहा है, और छोड़ दें तो वेग बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। चल, तो अब ये बात होगी। तो पहला अगर हम लोग एक्सटी ग्राफ बनाएंगे, कौन सा ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ एक समान त्वरण के लिए अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे दो तरह के ग्राफ बनते हैं। पहला समझो, ग्राफ एक्सटी ग्राफ में एक्स और टी, मतलब विस्थापन समय वक्र। अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है ना, और एक ग्राफ कैसा बन सकता है, समझते हैं अच्छे से, घबराएंगे नहीं। टी और एक्स, और एक ग्राफ ऐसा ही बन सकता है। इसमें और इसमें अंतर क्या है सर, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे हम समान समय अंतराल लें, तो ध्यान से समझना, समान समय अंतराल लें, जैसे ये ले लें और उतना ही समय अंतराल यहाँ, जैसे ये समय अंतराल ना, ये यहीं से ऐसे बना दें। ठीक है, अब सही बना। तो अगर हम देखें तो ये समय अंतराल अगर सेम है तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ गया तो समान समय अंतराल में इतना चला और उतने ही समान समय अंतराल में उतना चल गया। इसका मतलब है हर बराबर समय अंतराल में ये ज़्यादा चल रहा है। इसका मतलब ज़्यादा चल कब सकता है, जब उसका हर बार वेग बढ़ता जाए। भाई अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से पहले चल रहा है तो हर सेकंड 2 ही मीटर चलेगा, और थोड़ी देर बाद 5 मीटर पर सेकंड होगा तो अब हर सेकंड 5 मीटर चलेगा। इसका मतलब अगर वेग बढ़ रहा है तो हर समान समय अंतराल में वो ज़्यादा दूरी चलता जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ज़्यादा चलता जा रहा है, इसका मतलब है वेग v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है। इसका मतलब a तथा v समान दिशा में, a तथा v समान दिशा में है। a तथा v क्या है, समान दिशा में। चलो इसका देख लो एक बार, अगर हम ऐसे समान समांतराल बनाएं तो ये और ऐसा ऐसे बना लो तो ये, तो आप देखो ये समान समय अंतराल में इतना चला और ये समान समय अंतराल में इतना चला। इसका मतलब अब समान समय अंतराल में ये कम चलता जा रहा है, थोड़ी देर और, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और। इसका मतलब है जैसे जैसे समय बीत रहा है उसकी दूरी कम चलने की कम होती जा रही है। इसका मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है वेग उसका क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। इसका मतलब वेग v घट रहा है, v घट रहा है। इसका मतलब a तथा v विपरीत दिशा में होंगे तभी घट सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर एकदम समझ में आ रहा है। तो अगर हम ग्राफ ऐसा चढ़ता हुआ देख लें तो वेग बढ़ रहा। अच्छा किधर जा रहा है थोड़ा और अच्छे समझते हैं। अगर हम ऐसे देखें तो ये जा किधर रहा है, तो ये जो है क्योंकि x के पॉजिटिव आप जा रहे हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जा आगे रहा है, क्योंकि x पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब वेग आगे है, वेग किधर है, आगे है, त्वरण किधर है, पीछे है।
सॉरी, हाँ त्वरण भी आगे ही होगा, सॉरी त्वरण भी आगे आगे क्यों है, क्योंकि वेग बढ़ रहा है तो ए और बी सेम दिशा में होंगे। इसमें भी देखो तो x तो बढ़ ही रहा है भाई, ऐसे से आप चल रहे हो तो x तो बढ़ ही रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अभी भी आगे जा रहा है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है क्योंकि x बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ती जा रही है, x बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग किधर है, आगे है। लेकिन ए और बी विपरीत है तो इसमें बी ए त्वरण किधर होगा, पीछे होगा। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे त्वरण पीछे लग रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे। इसका मतलब जब भी ग्राफ आप ऐसा देख लोगे ढुलता हुआ, तो इस जब जो कि घटता जाएगा x के साथ, तो आप x के साथ आप देखो घटता जो जा रहा है, मतलब x के साथ tx की तरफ अगर झुक रहा है, आप ऐसे समझो tx की तरफ अगर झुक रहा है तो इसका मतलब वेग और a विपरीत होंगे। अगर x अक्ष की तरफ मुड़ रहा है तो इसका मतलब वेग और a सेम दिशा में होगा। अब वो किधर जाएगा वो हमें देखना है। x अगर बढ़ रहा है, जैसे और ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आएगा। बोलो ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, आराम से समझेंगे। अब जैसे मान लो ग्राफ ऐसे बना है, कैसे बना दे, मान लो ऐसे, इसका क्या मतलब है बताओ? तो क्योंकि ये x के निगेटिव दिशा में है, x के निगेटिव दिशा में है। हाँ सर, इसका मतलब लेकिन झुका तो x की तरफ ही है। हाँ सर, इसका मतलब वेग तो बढ़ ही रहा है। हाँ सर, लेकिन निगेटिव दिशा में है, निगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, इसका मतलब वेग किधर है, पीछे। अच्छा सर, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, देख रहे हो ना, दूरी दूरी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब त्वरण भी किधर होगा, पीछे ही होगा, तभी तो वेग बढ़ सकता है। हाँ सर, समझ में आया। इसी तरह से अगर मान लो ऐसे ऐसे, इसका क्या मतलब है? अब देखो टी की तरफ झुक रहा है ना, तो इसका मतलब अब क्योंकि अभी भी निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट जा तो पीछे ही रहा है, निगेटिव दिशा में जा रहा है। हाँ सर, बात तो सही कह रहा हूँ, इसका मतलब वेग पीछे की तरफ है। अब चूंकि वेग घट रहा है, वेग क्या हो रहा है, घट रहा है ना, दूरी दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसका मतलब त्वरण किधर होगा, आगे होगा। समझ में आया? हाँ सर आया। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे कि हमें एक चीज़ पता है कि जब ग्राफ xt में बनता है, जब ग्राफ xt में बनता है, xt ग्राफ में ग्राफ का कोई भी ग्राफ ऐसे कुछ मान लो बना, ग्राफ का किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा, ध्यान से समझना, खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल यानी इस कोण का tan थीटा हमें क्या देता है, वेग देता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका मतलब कर्व कैसा, जैसे यहाँ पर अगर वेग निकालना है तो आप इस पर स्पर्श रेखा खींचिए, तात्क्षणिक वेग निकालेगा तो वैसे। समझ में आ रहा है? यानी ग्राफ का किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल हमें क्या देगा, वेग देगा। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है ये बात। अब चूंकि ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जैसे अगर हम ऐसे समझें t और x के बीच में, अभी फिर से अब दूसरे रूप में समझते हैं इसको। मान लो ऐसे हम ये क्या देख रहे हैं, ध्यान से समझना, मान लो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे, तो ये देखो ढाल यहाँ पे इतना है, यहाँ पे देखें तो ढाल इतना है, यहाँ देखें तो ढाल इतना है, मतलब ढाल क्या हो रहा है, ये इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, तो आप देखो तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है। हाँ सर, बढ़ तो रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे ये ढाल बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि ढाल बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या आप ऐसे कह सकते हो क्योंकि ढाल टी के साथ पॉजिटिव दिशा में है, इसका मतलब वेग आगे है, इसका मतलब वेग आगे। बात समझ में आ रही है? और चूंकि ढाल बढ़ता जा रहा है, चूंकि ये जो आगे आगे क्यों है, क्योंकि ढाल टी के साथ पॉजिटिव दिशा में है, पहली चीज। अब चूंकि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं ढाल बढ़ता जा रहा है, ढाल बढ़ने के कारण ढाल
बढ़ने के कारण ए भी आगे होगा और इसका मतलब वेग बढ़ेगा। वेग क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई? चलो और देखते हैं। जैसे मान लो अगर हम टी और एक्स के बीच में ऐसे ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पे ढालिए, यहाँ पे ढालिए, यहाँ पे ढाल। अब देखो, पहले ढाल इतना, अब ढाल इतना, अब ढाल इतना। ढाल क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है, पहली चीज़। लेकिन अभी भी ढाल टी एक्स के साथ पॉजिटिव दिशा में है, इसका मतलब वेग आगे होगा पहला, क्योंकि ढाल घट रहा है, इसका मतलब वेग घटेगा। आगे की तरफ घट कब सकता है? जब त्वरण किधर हो? पीछे। इसमें त्वरण किधर है? आगे। समझ में आया? तो अब हमको बस, अच्छा हमको इतना दिमाग भी नहीं लगाना, हमको बस एक चीज़ देखना है। क्या देखना है? पॉइंट। यदि वक्र, ये वक्र स्पर्श रेखा के ऊपर है, स्पर्श रेखा के ऊपर है, तो त्वरण क्या होगा? बताओ। त्वरण आगे होगा। समझ में आ रहा है? आगे होगा, ठीक है ना? तब त्वरण किधर होगा? आगे होगा, नहीं तो फिर वो हमेशा ऐसे नहीं कह सकते ना। हाँ ठीक है, त्वरण किधर होगा? आगे होगा। दूसरा पॉइंट, यदि वक्र स्पर्श रेखा के नीचे है, एक मिनट, यदि वक्र स्पर्श रेखा के नीचे है तो त्वरण पीछे हो। समझ में आया? पहले को सब। और क्या पॉइंट मिल रहा है? 2 पॉइंट मिला। तीसरा पॉइंट ये मिला, यदि स्पर्श रेखा की ढाल ढाल का झुकाव या ढाल कह लो, ढाल टी अक्ष के ऊपर है तो v आगे होगा। ठीक है, चौथा, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, यदि स्पर्श रेखा की ढाल टी अक्ष के नीचे है तो v पीछे होगा। अब एक चीज़ दिमाग में रखना है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कब वेग बढ़ रहा है कब वेग घट रहा है? अगर दोनों आगे हैं v और a तो बढ़ेगा, अगर दोनों पीछे हैं तो भी बढ़ेगा, अगर एक आगे एक पीछे, एक पीछे एक आगे है तो घटेगा। मतलब दोनों अगर अपोजिट हैं तो घटेगा, दोनों सेम दिशा में हैं तो बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से एक बार एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, कि मान लो ग्राफ ऐसे बना है, थोड़ा बड़ा सा सीख लेते हैं चीज़। मान लो ऐसे ग्राफ बना है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पर, हमें बताना है यहाँ पर, हमें बताना है यहाँ पर, हमें बताना है ठीक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो सब पॉइंट ले लेते हैं, A B C D E F G। आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे। ग्राफ किसके किसके बीच, ये तो पता ही है, एक्स और टी में ही ये सब होगा। चलो आप बताओगे, मैंने जो हमने 4 पॉइंट लिखे उसी से मैंने ऐसे बनाया इस प्रश्न। बताओ पहली चीज़, क्या टी एक्स के साथ पॉजिटिव दिशा में है? हाँ, इसका मतलब हम ऐसे बनाते हैं, ए पॉइंट पर वेग किधर है? आगे, पॉजिटिव दिशा में। ग्राफ वक्र स्पर्श रेखा के नीचे है तो इसका मतलब त्वरण पीछे। इसका मतलब वेग क्या होगा? बताओ, घटेगा। बी पे ठीक, अगर स्पर्श रेखा के बराबर आ जाए, समांतर आ जाए, इसलिए मैंने ये भी करा दिया, समांतर आ जाए तो यानी वेग 0 है,
त्वरण किधर होगा, क्योंकि ग्राफ नीचे है तो त्वरण पीछे। ठीक है, यहाँ पर बताओ, ये स्पर्श रेखा नीचे। अब देखो, अगर हम ऐसे एक सीधी रेखा ऐसे देख लिया करो, ग्राफ नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो सी पॉइंट पर वेग किधर होगा, पीछे होगा। अच्छा, ग्राफ अभी भी नीचे है तो त्वरण भी किधर होगा, पीछे होगा, यानी वेग बढ़ेगा। डी पॉइंट आ जाओ, फिर से स्पर्श रेखा है तो इसका मतलब स्पर्श रेखा समांतर है टी अक्ष की, तो डी पे वेग क्या होगा, जीरो। त्वरण क्योंकि वक्र ऊपर है ग्राफ के, तो इसका मतलब त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव। आगे यहाँ पे फिर से यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है, तो ई पे आप बता ही दोगे। ई पे कुछ खास है नहीं बताने का, ऐसा बता ही दो चलो। वेग किधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है तो वेग आगे, ग्राफ नीचे तो त्वरण पीछे, यानी वेग घटेगा क्योंकि अपोजिट है। फिर यहाँ पे ऐसे एफ पॉइंट पर, यहाँ पर एफ पॉइंट पर स्पर्श रेखा, ग्राफ नीचे तो वेग पीछे, त्वरण वो भी नीचे तो पीछे, यानी वेग बढ़ेगा। अब आ जाओ जी पॉइंट पर, ऐसे स्पर्श रेखा खींचा तो किधर है, बोलो मुझसे, पॉजिटिव दिशा में तो वेग आगे, त्वरण ऊपर है तो त्वरण भी आगे, यानी वेग क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो समझ में आया। हमको कुछ नहीं देखना है, हमको सिंपली अगर ये ऊपर है तो वेग पॉजिटिव दिशा में, अगर वक्र ग्राफ के इधर है नीचे है तो त्वरण भी नेगेटिव दिशा में। अगर ग्राफ ऊपर है, जैसे इसमें ऊपर था, ग्राफ अगर ऊपर है तो इसका मतलब त्वरण पॉजिटिव दिशा में होगा। बोलो कहीं कुछ गलती की हो तो बता देना, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज़ यहाँ था कि यहाँ पे क्योंकि वेग जीरो है तो यहाँ पे पलटी मारता ऑब्जेक्ट, पलटी मारेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे था, ऐसे था ना, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, डी पॉइंट था, तो क्योंकि यहाँ पे वेग जीरो है, अब यहाँ पे अगर एकदम ठीक इसके इधर देखेंगे तो नेगेटिव दिशा में, और इसके ठीक इधर देखेंगे तो पॉजिटिव दिशा में है। इसका मतलब इधर वेग पीछे था और इधर वेग आगे है, इसका मतलब यहाँ पलटी मारा है, यहाँ क्या मारा है, पलटी मारा है। पलटी मतलब रिटर्न हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो, तो उसके जस्ट ठीक पहले वेग घट रहा था, फिर वेग बढ़ा तो पलटी मारा, ठीक पलटी मारा। चलो, मतलब आगे था फिर पीछे, बढ़ घटा नहीं था, पीछे था आगे, बढ़ घट नहीं कह सकते। चलो, अब आ जाते हैं वीटी ग्राफ, बस लास्ट इस पॉइंट का। ये टी ग्राफ में कुछ खास है नहीं, इस पॉइंट का लास्ट है। वीटी ग्राफ में हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, ए नियत है, तो ए अगर नियत है तो जाहिर सी बात है ग्राफ कैसा बनेगा, वी और टी में। अगर ए नियत है तो ए बराबर होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा वी बराबर ए डेल्टा टी। इसको मान लो वेग में परिवर्तन या वी, जैसे क्योंकि ए नियत है तो इसको वेग में परिवर्तन को हम वी मान रहे हैं, इधर टी मान रहे हैं, तो ये कांस्टेंट, तो हमको एक सीधी रेखा मिलेगी। तो अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब वो सीधी रेखा दिखा रहा है। अगर हमें वी टी ग्राफ में सीधी रेखा है तो इसका मतलब ए इसमें नियत है। याद करो, अगर वी एक्स टी ग्राफ में सीधी रेखा होता है तो ए वी नियत होता है, लेकिन अगर वी टी ग्राफ में अगर ए सीधी रेखा है तो ए नियत होगा। जाहिर सी बात है, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन और ये वेग में परिवर्तन, मतलब ये डेल्टा वी और ये डेल्टा वी सेम होगा समान समय अंतराल में, इसलिए सीधी रेखा होगी। बस सीधी रेखा होनी चाहिए, ये हमको आता है। अब थोड़ा ग्राफ का मतलब समझ लेते हैं कि अब इसमें देखो, तो ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेग बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग, और क्योंकि पॉजिटिव दिशा में है तो वेग आगे है, त्वरण भी आगे है, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। अगर ग्राफ टी और वी के बीच में बना है और ऐसे बना है ग्राफ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वेग है जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वेग घट रहा है, वैसे वैसे वेग घट रहा है। अच्छा, है तो पॉजिटिव दिशा में ही, इसका मतलब वेग आगे है,
त्वरण पीछे होना चाहिए क्योंकि वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। इसका मतलब अगर चढ़ता हुआ ग्राफ दिखे तो इसका मतलब त्वरण आगे बना देना, और अगर ढुलता हुआ ग्राफ दिखे तो त्वरण पीछे बना देना। अच्छा, मान लो अगर ग्राफ ऐसे बना है टी और वी के बीच में ऐसे, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, बस प्रारंभिक वेग का। इसका प्रारंभिक वेग 0 है, इसका प्रारंभिक वेग कुछ होगा, कुछ हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। हाँ, लेकिन इसमें और इसमें सेम है, वेग आगे है, त्वरण आगे है, वेग बढ़ रहा है। अगर ग्राफ टी और वी में ऐसे बना दिए हैं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये प्रारंभिक वेग कुछ है इसका, इसका कुछ प्रारंभिक वेग 0 है। लेकिन इसमें भी देखें तो वेग क्या हो रहा है? नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। वेग कैसे बढ़ रहा है? नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है वेग, है ना? हाँ, तो क्योंकि ढुलता हुआ ग्राफ है तो त्वरण पीछे, और चूंकि अब हम निगेटिव जा रहे हैं तो इसका मतलब वेग भी पीछे, इसका मतलब वेग बढ़ेगा। बात कंफ्यूज तो नहीं होते हो ना? इसलिए हम यहाँ दिशा और फिर बढ़ना अलग अलग दिखा रहे हैं बार बार, ताकि आपको समझ में आए कि अगर ए और बी की दिशा सेम है तो हमेशा वेग बढ़ेगा, ए और बी की दिशा विपरीत हुई तो वेग घटेगा, ए और बी की दिशा सेम हुई तो वेग बढ़ेगा, ए और बी की दिशा से विपरीत हुई तो वेग बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको ग्राफ कैसा है, अब हम बना देते हैं ग्राफ ताकि आपको पकड़ में आता जाए। मान लो अगर हमने ग्राफ ऐसे बनाया, टी और वी के बीच में खूब सारा ग्राफ बना देते हैं, ये ये, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब आपको हमने पॉइंट दे दिया, मान लो ए बी सी डी ई एफ ये जी। तो आपसे पूछा बताओ ए से बी क्या हो रहा है? ए से बी अगर हम देखें तो वेग, अब जब भी ग्राफ आपको ऊपर की तरफ दिखे तो आप समझ जाना कि ए आगे की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ दिख रहा है तो ए आगे है, क्योंकि अब आपको ग्राफ से देखना है, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो वेग क्या हो रहा है? पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग आगे होगा, वेग भी आगे होगा। अच्छा, ऐसे भी मतलब अगर हम ग्राफ टी अक्ष के ऊपर बनाए तो इसका मतलब वेग आगे होगा। अब क्योंकि दोनों आगे है यानी वेग बढ़ेगा। इस ग्राफ में देखो, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, बी से सी, बी से सी में नीचे जा रहा है, इसका मतलब त्वरण किधर होगा? पीछे होगा। चूंकि अभी भी टी अक्ष के ऊपर ही है पॉइंट ग्राफ, तो इसका मतलब वेग तो आगे ही होगा, क्योंकि अपोजिट है तो वेग घटेगा। इसमें आ जाओ सी से डी, सी से डी में अगर देखो, क्योंकि अभी भी नीचे है तो अभी भी नीचे है तो वेग तो तुरंत पीछे होगा, क्योंकि अब नेगेटिव दिशा में आ गए हो तो वेग भी पीछे होगा, इसका मतलब वेग अब बढ़ेगा। अब इधर आ जाओ ई से, अब डी से ई आ जाओ, डी से ई में क्योंकि अब ऊपर जा रहा है तो ए आगे होगा, और चूंकि अभी भी आपका ये जो लाइन है वो टी एक्स के तो नीचे ही है, यानी वी निगेटिव है तो वी पीछे होगा, इसका मतलब वेग घटेगा। अब एफ से जी में अगर आ जाओ तो एफ से जी में तो सीधी रेखा है, इसका मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब त्वरण 0, वेग नियत है। हाँ सर, मज़ा आ गया, समझ में आया सर। ये पॉइंट क्या है? अब इस पॉइंट को देखो, बी से सी में और सी से डी में, आप समझना अच्छे से, समझते हैं। वेग आगे यानी ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे, आगे जा रहा है, वेग घट रहा है, अभी त्वरण पीछे है, वेग घटते 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 यहाँ पर कितना हो गया? वेग 0 हो गया। यहाँ पर वेग कितना हो गया? 0 हो गया। सी के बाद क्या हुआ? त्वरण अभी भी इधर ही की तरफ बना हुआ है, त्वरण तो इधर ही बना हुआ है, लेकिन वेग अब पीछे हो गया, यानी अब गाड़ी किधर जाने लगी? पीछे जाने लगी। इसका मतलब ये पॉइंट पलटी मारने वाला है, और ये पॉइंट भी क्या है? पलटी मारने वाला है, पलटी मारता है, पलटी मारा है ना। यानी यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? रिटर्न। यानी जब भी वीटी ग्राफ में कोई भी ग्राफ टी अक्ष को काटेगा यानी उस पॉइंट पे ग्राफ पलटी मारेगा। वाह सर, मज़ा आ गया। अब इसमें थोड़ा सा
विस्थापन से संबंधित आया था। अभी हम लोग ने सीखा कि यदि ग्राफ वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में वक्र का टी अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल विस्थापन देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ग्राफ v और t में है तो कोई भी ग्राफ कैसा भी बना हो, मान लो ऐसा ग्राफ बना है, तो ये जो क्षेत्रफल देगा ये हमको क्या देगा? विस्थापन। क्या देगा? विस्थापन। समझ में आया? चलो, तो ये विस्थापन देगा। बाकी हम लोग ग्राफ के बाकी सब कुछ पढ़ाई दिए हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ देख लिया, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, अलग अलग कंडीशंस में कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे, कैसे देखेंगे। जो सवाल हैं ग्राफ से संबंधित, उसकी एक अलग वीडियो हम फिर से बनाएंगे, जिसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपको ग्राफ से संबंधित सॉल्व कराएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आपका मेरा इसी पे होगा। एक बार अच्छे से ये वीडियो देख लेना। आई होप आपको समझ में आएगा, और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करो, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और अच्छे से